जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो। आशा कर रहे हैं मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। इसी स्वस्थता के साथ आज हम पढ़ रहे हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है साइज रिडक्शन चैप्टर नंबर 4 का हैमर मिल और बाल मिल। किसी भी साल का पेपर उठा के देखिए, हर साल पूछा ही पूछा जाता है किसी न किसी फॉर्म में, और लिखना चाहें तो बहुत ईजी में एक अच्छा नंबर आप परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक, ये है सीरीज जो जीरो से हीरो तक का सफ़र, उसमें आप पढ़ रहे हैं आज क्या, हैमर मिल। ठीक है, तो देखिए किसी भी चीज़ को आप यदि लिखेंगे, कोई भी मिल रहेगी, चाहे हैमर मिल रहे, चाहे बाल मिल रहे, चाहे साइक्लोन सेपरेटर रहे या ट्रिपल रोलर रहे, कोई भी चीज़ रहे। ठीक, तो सबसे पहले क्या क्या चीज़ आप लिखेंगे, जैसे मान लेते हैं उस मील के बारे में आप लिखेंगे थोड़ा सा। ठीक, मान लेते हैं 1-2 लाइन लिख दिए। ठीक, उस किस प्रिंसिपल पे काम करता, सबसे पहले प्रिंसिपल लिखेंगे, किस प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है, प्रिंसिपल पहली हेडिंग। अब दूसरी हेडिंग, अब प्रिंसिपल क्या होता है जो तुम्हें पता है कि यानी मेन लिखिएगा, सटीक सिंपल सा लिखिए, हैमर मिल किस प्रिंसिपल का काम करती है, इम्पैक्ट पे, तो सीधे इम्पैक्ट लिख के छोड़ दीजिए, कहानी नहीं लिखिएगा। ठीक, तो एक प्रिंसिपल हो गया। दूसरा हेडिंग क्या डालेंगे, दूसरा हेडिंग डालेंगे तो कंस्ट्रक्शन डालेंगे, क्या, कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन डालेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, जो चीज़ें हैं कैसे काम करती हैं, ठीक, कैसे काम करती हैं उसके कंस्ट्रक्शन में, कि किस चीज़ से बना है। इसमें हॉपर होता है, मील होता है, हथौड़ी होती है, चक्की होती है, सीव नीचे लगा होता है, नीचे रिसीवर होता है, ये सब इसके बारे में लिखिएगा, कंस्ट्रक्शन। और तीसरी हेडिंग क्या लिखिएगा, हेडिंग जरूर लिखिएगा, तीसरी हेडिंग इसके बारे में लिख दिए। अब उसके बाद तीसरी हेडिंग क्या लिखिएगा, वर्किंग। क्या बोलते हैं बेटा, वर्किंग, मतलब अब कैसे ये वर्क कर रहा है। हम इसमें जैसे बोल दिए, इसके पास हॉपर होता है, उसी में मटेरियल डाला जाता है, और नीचे हथौड़ी होती है जो पीठ के छोटा कर देती है, नीचे रिसीव करने वाला था जहाँ पर हम कलेक्ट कर लेते हैं। ये सब कंस्ट्रक्शन के बारे में पॉइंट वाइज आप लिख लीजिएगा। वर्किंग में सबसे पहले क्या होता है, मोटर को स्टार्ट कर दिया था, नाचना घूमना स्टार्ट कर दिया था, जो भी मटेरियल है हॉपर में कलेक्ट करके रखा जाता है, जब स्टार्ट होता मोटर तो वहाँ से चलना स्टार्ट होता है, उसके बाद टूटता नीचे इकट्ठा कर लेते हैं। ये वर्किंग में कम से कम 3-4 पॉइंट लिखिएगा, जितना पॉइंट रहेगा ऐसे पॉइंट वाइज लिखते जाइए, नंबरिंग डालते जाइएगा। ठीक, वर्किंग हो गया। अब लास्ट में क्या लिखिएगा, देखिए चौथे नंबर पे आप क्या लिखिएगा, यूजेज। ठीक है, क्या यूजेज लिखिएगा, इसका यूजेज क्या है, यूजेज 1-2 तुम्हें जो पता है यूजेज लिख दे। 5वां नंबर हेडिंग क्या लिखिएगा, 5वां नंबर जो हेडिंग लिख रहे हैं मेरे भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या लिखिएगा, एडवांटेज लिखिएगा। क्या, एडवांटेज, मतलब ये मील का एडवांटेज क्या है। और 6ठा नंबर क्या लिखिएगा, डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है बेटा। ठीक है, देखिए डिसएडवांटेज ऐसे नहीं लिखिए, इसके बारे में लिखना पड़ेगा आपको अंदर। नीचे भी क्या करने का, कम से कम आपको 2 पॉइंट एडवांटेज और 2 पॉइंट डिसएडवांटेज आपको याद रखिएगा। ठीक, देखिए इतना आपको क्या कर देना, कोई भी मिल रहे तो आपको इतना लिखना पड़ेगा। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये यदि आप हेडिंग लिखे हैं, इसके अंदर थोड़ा बहुत लिखे हैं तो एग्जामिनर जानेगा कि हाँ अच्छा कुछ लड़का लिखा है। तो इतना चीज़ हर एक मिल में आपको लिखना ही लिखना है। ठीक, चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपका हैमर मिल। ठीक है, तो हैमर मिल पे आते हैं, क्या बोलते हैं इसे, देखिए हैमर मिल इज ए टाइप ऑफ क्रशर यूज फॉर ग्राइंडिंग एंड पल्वराइजिंग वेरियस मटेरियल। हैमर मिल एक तरह का क्रेशर होता है, एक तरह का क्या होता है, क्रेशर होता है जो ग्राइंड करता है, मतलब किसी भी चीज़ को छोटे पार्टिकल से बड़े पार्टिकल से छोटे पार्टिकल फाइन पाउडर में कन्वर्ट कर देता है। ये हैमर मिल के बारे में है। ठीक, अब प्रिंसिपल क्या लिखिएगा, देखिए प्रिंसिपल क्या होता है, इसे ध्यान से सुनिए। देखिए प्रिंसिपल, इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट, मतलब हैमर मिल जो है किस प्रिंसिपल पर काम करती है, इम्पैक्ट। एग्जामिनर यही देखेगा, इम्पैक्ट पे काम करती है। ठीक, अब आते हैं कंस्ट्रक्शन पे, क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन बोलते हैं, मतलब ये हैमर मिल किस चीज़ से मिलकर बना है। अब देखिए एक बार हम आपको डायग्राम दिखाते हैं तो कंस्ट्रक्शन पे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। क्या लिखिएगा, कंस्ट्रक्शन में ये क्या होता है, वर्टिकल होता है कि हॉरिजॉन्टल होता है, खड़ा होता है या चिपटा होता है। चक्की देखे होंगे, पहले आती चीपट वाली आती थी क्या, चक्की। अब तो देखो खड़ा वाली आती है जो गांव में लेकर आते हैं। ये सारी चीज़ें क्या उसी बताना कि ये खड़ा है कि
पट है, ये लिखना हॉरिजेंटल है या वर्टिकल है। ठीक, अब देखिए इसके पास एक हॉपर होता है, एक इसमें लिखिए ना कि हॉपर क्या कर देता है। देखिए हॉपर में क्या होता है, मटेरियल को कलेक्ट किया जाता है, बस इसके पास एक हॉपर होता है। ये हॉपर मतलब डोंगा, डोंगा होता है। डोंगा की मदद से क्या होता है, ये जो अंदर लगा हुआ है, ठीक, ये अंदर जो लगा हुआ क्या बोलते हैं इसे, इसे ही ब्लेड यानी पत्ती बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, यही एक्चुअली हमारे पास क्या है, ये जो पार्टिकल है यही तुम्हारा क्या है, यही हमारा हैमर है। क्या बोलते हैं इसे, हैमर बोलते हैं। ऐसे जब एग्जाम में बनाइएगा थोड़ा सा कलरफुल वगैरह पेन यूज करिएगा तो मज़ा आएगा। ठीक है, देखिए क्या होता है, ये आपके पास हैमर हो गया। ठीक, हैमर क्या करते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट आता है उस पर क्या होता है, इसे पीटने का काम करता है, पीट के उस पार्टिकल को छोटा कर देता है। ठीक, इसके पास हैमर होता है। देखिए हैमर हो गया, यहाँ पर जो ये दीवार है, ये वाल है जो क्या कर देती है, जैसे चक्की देखो सेम टू सेम चक्की वाला काम है, मगर चक्की के अंदर क्रशर लगा होता है और यहाँ पर तुम्हारा हैमर लगा होता है जो पीट पीट के किसी ऑब्जेक्ट को छोटा कर देता है। बस अब यहाँ पर तुम्हारे क्या होता है, सीवर लगे थे, स्कीर लगे होते हैं। स्कीर को हम क्या कर सकते हैं, कहीं कहीं लिखा रहता है यानी SIV सी मतलब क्या, छलनी लगी होती है, चलनी लगी होती है जो किसी ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे चाल के इस रिसीवर में गिरा देती है। ठीक, मान लेते कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से नहीं पीसा हो तो दोबारा उल्टा क्या हो जाता है, वापस चला जाता है और क्या कर देता है, इस डायरेक्शन में चलता है, ये इस डायरेक्शन में चलता है। इस डायरेक्शन में चलने से ये पार्टिकल नीचे आते हैं, टूट कर यहाँ पर चले जाते हैं। जो पार्टिकल अच्छे से नहीं टूटा दोबारा इसमें जाता है, टूट के तभी यहाँ पर रिसीवर में, यहाँ चलने की मदद से रिसीवर में कलेक्ट होता है। बस इतना आप वर्किंग लिख देंगे, आपका बल्ले बल्ले हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं कंस्ट्रक्शन पे। अब लिखा क्या है, कंस्ट्रक्शन देखो, इट इज आइदर ए हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल सॉफ्ट टाइप हो सकता है, मतलब ये हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है और वर्टिकल भी हो सकता है। ठीक, इतना आप लिखिएगा। दूसरा क्या हो गया, हॉपर। हॉपर देखो क्या, डोंगा जिसे बोलते हैं। हॉपर क्या करता है, कलेक्ट द मटेरियल, यानी जो भी मटेरियल उसे कलेक्ट करता है। हैमर क्या करता है, हीट द पार्टिकल, मोटर की मदद से ये चलता है तो क्या कर देता, पार्टिकल को हीट करके क्या कर देता, छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट कर देता है। स्क्रीन यानी सीवर क्या होता है, मेड अप ऑफ द पर्फ यानी देखो परफोरेटेड यानी मेटल सीट की बनी होती है, जो आपकी नीचे है, जैसे जो छलनी वाला देखे होंगे लोहे की बनी होती है या कहीं कहीं जाली का यूज करते हैं। ठीक, मगर यहाँ पर यानी जब चक्की चलेगी तो गर्म होगी ना, तो यहाँ पर लोहे का बनाया जाता है। ठीक, स्क्रीन क्या होती है, मेड अप ऑफ परफोरेटेड मेटल होती है, सीट ऑफ द वेरियस थिकनेस। अब हम डिपेंड करता है कि नीचे जितना पतला ये लगाएंगे। ठीक, स्यूब पढ़िएगा। ठीक, देखिए स्यूब एक कंडीशन है, जितना नंबर हमारा बड़ा रहेगा, क्या, दोबारा सुनिए, ठीक, दोबारा 0 से यानी 10 से स्टार्ट होता है, 10 20 यानी स्यूब नंबर चलनी नंबर होता है। जितना ज़्यादा बड़ा पार्टिकल, ये नंबर जितना स्यूब का नंबर यदि बड़ा रहेगा तो पार्टिकल उसमें जो बील है मतलब छेद है उतना ही छोटा रहेगा। यदि 10 नंबर उठा कर देखेंगे तो मतलब नंबर कम है और साइज उसकी क्या है, छेद की बहुत बड़ी बड़ी है। ठीक, तो जितना ज़्यादा नंबर इंक्रीज करेगा उतना पार्टिकल हमारा छोटा होता चला जाएगा। जस्ट उल्टा समझिएगा। स्क्रीन होता है परफोरेटेड, रिसीवर होता है जो क्या कर देता, मटेरियल को स्टोरेज करके रखता है। बस इतना आपको लिखना है। ठीक, इतना लिख दिए, बस काम खत्म हो गया। डायग्राम 2-3 बार आप क्या करिएगा, ट्राई करिएगा और मज़े के साथ ही आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक, अब वर्किंग पे आते हैं, जो आपका क्या होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या, वर्किंग। वर्किंग हेडिंग डालिएगा तो इतना पॉइंट लिखिएगा, नहीं समझ में आ रहा तो सिंपल सा लिखिएगा। क्या, देखिए सबसे पहले क्या लिखिएगा, हॉपर, यानी हॉपर में मटेरियल को डाला गया जिसे हम फीड बोलते हैं। ठीक, ये क्या करता है, हॉपर की मदद से हमारे क्या होता है, जॉकेट वाल चेंबर में चला आता है। जॉकेट चेंबर में चला जाता है, ये क्या कर देता है, रोटेट करता है। ठीक, रोटेट करता है जिससे पार्टिकल पे क्या होता है, हथौड़े के द्वारा, हैमर के द्वारा उस पर एक चोट लगती है जिससे पार्टिकल क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। होने के बाद ये क्या कर देता है, स्क्रीन पे, स्क्रीन की मदद से क्या कर देता है, छोटा पार्टिकल रिसीवर में कलेक्ट हो जाता है। बस इतना वर्किंग लिख दीजिएगा, बस काम खत्म हो जाएगा। मान लेते जो पार्टिकल नहीं छोटा हुआ दोबारा हमारे जाता है मिल में चला जाता है और दोबारा पीट कर उसे छोटा करके स्क्रीन की मदद से रिसीवर में कलेक्ट कर लिया जाता है। इतना आपको वर्किंग में लिख देना, बस काम आपका खत्म हो जाएगा। अब लिखा क्या है, अब ध्यान से सुनिए, चाहे वो अब जो बताए हैं उसी को आप हिंदी में लिख लीजिएगा। लिखा है फर्स्ट, बल्कि मटेरियल स्टोरेज इन हॉपर, बस हो गया। देखो स्टोरेज कर लिए, जैसे चक्की चलती है तो क्या कर देते हैं, पहले गेहूं को चक्की जो हॉपर होता है, डोंगा होता है, उसमें डाल देते हैं। उसके बाद क्या कर देते हैं, स्टार्ट द मिल, मिल को क्या कर देते हैं,
स्टार्ट कर देते हैं। उससे स्टार्ट होने के बाद हमारा जो गेहूँ है क्या चक्की में गिरना स्टार्ट हो जाता है। क्या लिखा, बल्कि मटेरियल स्टोरेज इन हॉपर एंड स्टार्ट द मिल विल स्टार्ट डू ऑफ द फॉलन डाउन, नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद मटेरियल फॉल इन मिल चैम्बर, मटेरियल क्या होता है देखिए, यहाँ से मटेरियल आपका चैम्बर में गिरना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, चैम्बर में गिरना स्टार्ट हो गया। उसके बाद क्या कर देता, इन मिल चैम्बर हैव द, चैम्बर के पास क्या होता है, हैमर होता है, हीट द मटेरियल, ये हैमर क्या कर देते हैं, मटेरियल को हीट करते हैं, मटेरियल को क्या कर देते हैं, मारना स्टार्ट कर देते हैं। बाई इम्पैक्टिंग पार्टिकल स्टार्ट रिड्यूज, उसके बाद क्या करते हैं, इम्पैक्ट की मदद से वो क्या कर देते हैं, पार्टिकल को रिड्यूज करना, यानी जो भी पार्टिकल बड़ा है उसे रिड्यूज कर रहा है, गेहूँ बड़ा है तो उसे क्या कर देते, छोटे पार्टिकल में तोड़ना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक, आफ्टर द रिडक्शन स्मॉल पार्टिकल पाउडर स्टोर इन रिसीवर, देखो क्या कर देते हैं, जो भी स्मॉल पार्टिकल रहता है हम रिसीवर में स्टोरेज कर लेते हैं। बाय द स्किन या थ्रो द स्किन लिख सकते हैं। ठीक, ये हो गया। द एंड द पार्टिकल विच डज नॉट रिड्यूज, मतलब तो कोई पार्टिकल रिड्यूज नहीं हुआ तो रिटर्न इन मिल, दोबारा उसे पीटा जाएगा तो क्या होगा, छोटा हो जाएगा, जिससे दोबारा स्क्रीन से हमारे क्या हो जाएगा, रिसीवर में कलेक्ट हो जाएगा। इतना आपको लिखना पड़ेगा। ठीक, चलिए आते हैं ठीक, अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्या, यूजेज क्या है, इसे आप ध्यान से सुनिए। यूजेज क्या है, यूजेज देखो सबसे पहले लिखेंगे, इसे बताओ क्या होता है, बड़ा पार्टिकल को छोटे में कर रहा है, मतलब इसका यूज कहाँ है, साइज रिडक्शन में। यूज टू रिड्यूस पार्टिकल साइज, मतलब यहाँ से सिंपल से इतना सेंटेंस नहीं लिख सकते हैं तो लिख दीजिएगा साइज रिडक्शन, मतलब साइज रिडक्शन में इसका हम यूज करते हैं। पहला पॉइंट अब नहीं आ रहा है एक भी पॉइंट, ये जरूर लिख दीजिए, बस इतना सीख दीजिएगा। ठीक, उसके बाद जो भी चीज़ है, बड़ा पार्टिकल ऐसे देखो, साइज रिडक्शन मतलब इतना बड़ा पार्टिकल है उसे क्या कर देता है, एक फाइन पार्टिकल में, पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, बस इसी को बना दीजिएगा, बस खत्म हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, इट इज यूज टू मेक पाउडर, ये पाउडर ऑफ बार्क, लीफ, रूट हैविंग द मेडिसिनल प्रॉपर्टी, मतलब ये किसे छोटा कर देता, मान लेते हैं कोई बार्क है, मतलब छाल समझते हैं, जो पेड़ की छाल होती है उसे इसके मदद से तोड़ा जाता है। ठीक, लीफ, मान लेते कोई लीफ है वो मेडिसिनल प्रॉपर्टी के लिए है तो उसमें इसका यूज किया जाता है फाइन पाउडर में। ठीक, रूट को भी हम क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, या फार्माकोग्नोसी पढ़िएगा तो इन्हीं सब के बारे में आपको बताया जाएगा, किस प्लांट का छाल यूज किया जाता है, किस प्लांट का रूट यूज किया जाता है, किस प्लांट का लीफ यूज किया जाता है। ठीक, तो यूज समझ में आया। अब आते हैं किस पे, एडवांटेज और डिसएडवांटेज पे आते हैं। ये क्या होता है, पहला एडवांटेज क्या लिखा है, इट रिक्वायर ए स्मॉल स्पेस फॉर इंस्टॉलेशन, मतलब ये चक्की है क्या, चक्की एक छोटे जगह में हम इसे क्या कर देते हैं, स्टोरेज कर लेते हैं, है कि नहीं, वैसे सेम टू सेम ये भी काम करता है। ठीक, ये हो गया। ठीक, आप छोटी दुकान पे देखेंगे मर्चे जो पीसने वाली होती है, ऐसे ऐसे लोग डुलाते हैं तो क्या करते हैं, मर्चे को ऐसे ऐसे पत्ती के द्वारा काट दिया जाता है, तो बताओ छोटा है। उसी तरह से ये सेम टू सेम होता है, हैमर मिल को क्या कर देते हैं, यानी इंस्टॉल करने के लिए छोटे इस्पात यानी छोटे जगह में हम क्या कर सकते हैं, इसे लगा सकते हैं। ऑपरेट यानी ऑपरेट कंटिन्यूअसली, मतलब इसको हम क्या कर सकते हैं, कंटिन्यूअस ऑपरेट करा सकते हैं। ठीक, ये हो सकता है, यानी गर्म जल्दी नहीं होता है। ठीक है, देखो क्या कर सकते हैं, कंटिन्यूअस ऑपरेट कर सकते हैं। ईजी एंड फास्ट वर्क करता है, मतलब क्या कर देते, चक्की है उसमें हम डाल दिए, जैसे कभी कभी मालिक नहीं रहता तो क्या कर, भाई गेहूँ डाल देना, गेहूँ डाल देते हैं, उठा के डाल देते हैं। देसी लोग कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, मस्त होते हैं यार लवंडे। ठीक है, देखो सेना में भर्ती, हमारे ही देश के नवयुवक वहीं पर रहते हैं। ठीक, उनकी सम्मान करेंगे तो देश का सम्मान होगा, हमारा देश आगे बढ़ेगा। ठीक, किसी काम में कोई लज्जा नहीं होती भाई। ठीक है, देखो कर दिया, ईजी एंड फास्ट वर्क करता है कि नहीं। ठीक, ये इसके बारे में एडवांटेज था। डिसएडवांटेज पे आते हैं। डिसएडवांटेज क्या हो सकता है, डिसएडवांटेज क्या हो सकता है, सबसे पहले क्या होता है, ये फाइबरस मटेरियल नॉट रिड्यूस द फाइबरस मटेरियल। फाइबरस मटेरियल मतलब स्टिकी सबस्टेंट रहते हैं, उसे ये तोड़ नहीं सकता। क्यों, ये क्या करेंगे, जो नीचे ये स्क्रीन है उस पर जाके चिपक जाएंगे। स्टिकी सबस्टेंट जैसे नेटा समझते हैं कि नहीं, नेटा चिपचिपा होता है, वो चलनी में कभी तुम लगाना देखना क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा।
तो बताइए क्या हो सकता है, वो पास होगा? पाउडर ही नहीं पास होगा। तो ये क्या कर सकते हैं, फाइब्रस मटेरियल इसमें यूज नहीं कर सकते हैं। साउंड यानी देखो क्या दिया, साउंड प्रोड्यूसिंग, ये नहीं लिखेंगे तब भी चल जाएगा, मगर ये जरूर पॉइंट लिखेगा फाइब्रस मटेरियल के बने होते हैं। ये था टोटल और टोटल हैमर मिल के बारे में। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ठोक कर करिएगा। फिर मिलते हैं आपके नेक्स्ट में एक प्यारा सा वीडियो लेकर बाल मिल के बारे में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।